अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ऑफ़र ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आज की वीडियो स्पेशली सक्खर के कैंडिडेट्स के लिए है जिन जिन को ऑफ़र ऑर्डर मिल चुके हैं, और उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा ली होगी। पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ रीज़न्स हैं उसकी वजह से, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास हाथ में आ चुके होंगे पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो अब जो है कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें। तो अगर आप 10 कैंडिडेट से पूछेंगे कि डीओ ऑफिस में कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, तो आपको 10 नई बातें पता चलेंगी। तो उसी तरीके से मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, तो मैंने आज ही डीओ ऑफिस से कांटेक्ट करके मैंने ये चेकलिस्ट मंगवाई, और जो मेरे जहन में सवालात थे मैंने उनके साथ उनसे पूछे उनके आंसर्स, तो वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जी, दो आप लोगों ने फ़ाइल बनानी है। एक आपका होगा पर्सनल फ़ाइल कोटिंग, और एक होगी फ़ाइल जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के पास जाएगी। ठीक है, तो ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी पर्सनल फ़ाइल होगी उसमें आपने सबसे पहले एक एक्सेप्टेंस लेटर या कंसर्न एप्लीकेशन पीएसटी की पोस्ट के लिए आपने बनवाना है। 50 रुपये का एफिडेविट बनेगा, और उसमें 2 विटनेस, और उसको आपने अटेस्ट करवाना है किसी भी 17 ग्रेड के ऑफिसर से। अब ये एक्सेप्टेंस लेटर कौन सा है वो एट दी एंड में आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हुआ है। आपने एज इट इज़ वही उठाकर आपने एफिडेविट बनवाना है। ठीक है जी। दूसरा, आपने फ़ोटोकॉपी, ये चेकलिस्ट है बेसिकली, ये आपने ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगानी है। ठीक है, तो फ़ोटोकॉपी आपके CNIC की वो लगेगी, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगेगी, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है, जो सर्टिफिकेट है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपने लगानी है। उसके बाद जो ऑफ़र लेटर है उसकी आपने एक फ़ोटोकॉपी लगानी है, और रेजिडेंशियल जो सर्टिफिकेट मीन जो यूसी का आपने सर्टिफिकेट बनवाया था ओरिजिनल आपके पास होगा, उसी की ही एक आपने फ़ोटोकॉपी करनी है, बनानी है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं एकेडमिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स या डिग्रीज़, जो भी आपने अप्लाई किया था, जिस बेस पे आपने वो डिग्री की फ़ोटोकॉपी भी आपने लगानी है। उसके बाद डोमिसाइल PRC और फॉर्म D की एक कॉपी लगानी है। उसके बाद अगर आप किसी डिसेबल कैंडिडेट अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है, तो आपकी जो डिसेबल सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया होगा जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त, तो उसकी एक कॉपी आपने लगानी है। उसके बाद IBA का जो रिज़ल्ट कार्ड है, जो रिज़ल्ट शीट थी जिसमें आपका नाम था, उसको हाईलाइट करके आपने वो भी एक लगाना है। और उसके अलावा IBA का जो एप्लीकेशन थी, कैंडिडेट एप्लीकेशन, या आप जिसको कहेंगे एडमिट कार्ड या एडमिट स्लिप जो थी, स्लिप कार्ड, वो आपने लगानी है, और एक एडवर्टाइजमेंट की कॉपी लगानी है। तो ये तो हो गई पर्सनल फाइल, ये सारी फ़ोटो कॉपी। अब इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने अटेस्ट करवानी, लेकिन मैंने अटेस्ट करवा ली है, और अटेस्ट करवा के मैंने फ़ाइल बना दी है। अब आते हैं डायरेक्टर की ऑफ़िस के लिए जो फ़ाइल बनेगी, उसमें आपने वही जो एक्सेप्टेंस लेटर जो आपने फ़ोटोकॉपी ऊपर लगाया था वो ओरिजिनल अब आपने उस फाइल में लगाना है जो आपने डायरेक्टर को फ़ाइल भेजनी है। दूसरा, ओरिजिनल और कॉपी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, और एक दो आप एक्स्ट्रा आप अपने पास भी करवा कर रखिएगा। ठीक है जी। और दूसरा, ओरिजिनल और कॉपी पुलिस रिपोर्ट सील्ड जो एनवलप होगा, वो एनवलप जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपने खोलना नहीं है, वो सील ही होना चाहिए। अच्छा, ऊपर जो है पर्सनल फाइल में था कि इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी फ़ोटोकॉपी जब हमने खोला ही नहीं है तो फ़ोटोकॉपी हम कैसे करवाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपने इसका जो इन्वेलप होगा उसी की ही आपने फ़ोटोकॉपी करवा के ऊपर लगा देनी है। अदरवाइज़ जब आप फाइल जमा करवाएंगे, ये आप उस वक्त भी उनसे पूछ सकते हो, और बाहरी फ़ोटोकॉपी वाला होता है, आप वहाँ से करवा भी सकते हो, कोई इसमें बड़ी मसले की बात नहीं है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है वो बाद में वो आपको वापस देते हैं, जो आपके जो सर्विस बुक होता है उसमें आपकी ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस लगती है। ठीक है। उसके बाद फ़ोटोकॉपी जो भी आपका BA BSc या प्रोफेशनल डिग्री जिसमें AD B.Ed M.Ed सर्टिफिकेट हैं वो आपने लगाने हैं, और उसके बाद एक कॉपी डोमिसाइल और PRC फॉर्म D की लगानी है। तो इस तरीके से आपके 2 फाइल बन जाएंगे।
उसके बाद जो है नीचे आपने जब ये आप फाइल जमा करवाएंगे, जिस भी कंसर्न क्लार्क को जमा करवाएंगे जो डील करेगा उसकी आपने साइन लेनी है। यहाँ आपने अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करनी है। ये सिग्नेचर करके और ये दोनों चेकलिस्ट आपकी मौजूद होनी चाहिए दोनों फाइल्स में, और फिर ये आपने जमा करवाना है। ऑफ़र ऑर्डर के विदिन 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये अपनी फ़ाइल जमा करवा देनी है। बहुत सारे लोगों को जो मसला आ रहा है वो पुलिस वेरिफिकेशन में आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें उन्होंने कर दी हैं, जिसकी वजह से मतलब पहले एसपी ऑफिस, फिर एसपी ऑफिस से फिर वापस आओ अपने थाने में, थाने से डीएसपी, डीएसपी के फिर एसपी, जब तक सोर्स ना हो तो काम बहुत डिले हो रहा है। तो अब मैं आप लोगों के साथ आपको दिखाती हूँ जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बेसिकली एक्सेप्टेंस लेटर है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र। तो इस तरीके से आपने ये एज़ इट इज़ चीज़ें आपने फिल करके, या आप मतलब यही सारी चीज़ें आपके एफिडेविट में आएंगी और फिर वो आप फिल करवानी है। अब आप जाहिर सी बात है अगर आप फीमेल हो तो आप किसी भाई या अबू को भेजेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने ऑफ़र ऑर्डर की जो कॉपी है और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी वो आपने ज़रूर देनी इस एफिडेविट के साथ, तो इस एक्सेप्टेंस ऑफ़र के साथ, ताकि वो वहाँ से देख कर एज़ इट इज़ जो है चीज़ें वहाँ से नोट करके इसको फिलअप करें। और उसमें फिर विटनेस जो है 1 आप किसी भी कज़न का दे सकते हैं और विटनेस 2 आप किसी भी पड़ोसी का दे सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे। ये सारी चीज़ें मौजूद होती है, 50 रुपये में आपका ईज़िली बन जाएगा, और आपने उसको किसी भी 17 ग्रेड ऑफिसर के साथ से उससे जो है अटैच करवाना है। ठीक है जी, ये मैं स्पेशली बात कर रही थी सक्खर के कैंडिडेट्स की, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी परेशान ना हो, अपने डी ऑफिस से कंसर्न क्लार्क से बात कर लें, या फिर बहुत सारे या फिर ये कर लें कि आप उनको कॉल करके पूछ लें। और दूसरा बहुत सारे लोगों के पास सवाल थे, जैसे मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि क्या डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करवाना है, तो मैंने यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी फ़िलहाल कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं जमा करवाना, आपने ये सारी चीज़ें मुकम्मल करके जमा करवानी है। एक और बात मैं बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया है कि यही एक्सेप्टेंस ऑफ़र लेटर जो भी है इसको अपने फ़ोटोकॉपी करवा के इसी को फिलअप करके 17 ग्रेड से अटैच करवा के इन्होंने यही फाइल में लगा कर जमा करवाया है, तो उनकी ऑब्जेक्शन लगी है। ये भी बात नोट करनी, एफिडेविट मस्ट है, ठीक है। और जितने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल आप डायरेक्टर की फ़ाइल में डाल रहे हो उसके 7-8 कॉपीज़ अपने पास भी करवा के रख दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी, और 7-8 सेट अपने पास भी बनाकर अटैच करवा के रख दो। कभी भी कुछ ना कुछ मांग सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है ज्वाइनिंग के बाद फिर स्कूल में भी आपसे 2 फाइल्स मांगते हैं, फिर आपकी 2 फाइल्स कम से कम आपकी सैलरी के लिए जाती हैं, एक आपकी पर्सनल फ़ाइल होती है, एक जो घर में मौजूद हो या ऑफिस स्कूल में मौजूद हो, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी, अभी से करके रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।